Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। भारी बिकवाली की चपेट में आ गए भारतीय बाजार। आज सिर्फ भारतीय बाजारों में नहीं, ग्लोबल बाजारों में हाहाकार मचा है। बहुत जबरदस्त बिकवाली देखने को मिली है। कुछ कारण हैं। सबसे प्रमुख कारण है ब्याज दरों में बढ़ोतरी का डर। अमेरिका में अब ब्याज दरों में बढ़ोतरी का डर साफ तौर पे ग्लोबल बाजारों पर हावी है। कितने क्वांटम से रेट हाइक होगी, इसको लेकर अब बहुत ज्यादा टेंशन पैदा हो गई है, क्योंकि अमेरिका में जो मई के महंगाई के आंकड़े आए हैं वो चौंकाने वाले। 8.6% महंगाई पहुंचती हुई नजर आई। एस्टिमेट था 8.3% का। 40 साल की ऊंचाई पर पहुंच गई। और 14 और 15 जून यानी कि कल से FOMC की बैठक शुरू होनी है। ब्याज दरों पर फैसला आएगा। उसका एक बड़ा असर जो है वो ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स झेलेंगी। उससे पहले ही बाजार बहुत ज्यादा नर्वस हो गया, क्योंकि 50 बेसिस पॉइंट्स तो फैक्टर इन है, लेकिन फेड की कमेंट्री क्या होगी, इसी का ही कहीं ना कहीं डर है। आप देख रहे हैं बिस्तक में मार्केट अपडेट। लेकिन एक और अपडेट आपको दे दें, वो है 5 पैसा का एक्सक्लूसिव IPO ऑफर। अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलिए 5 पैसा के साथ, जिसके जरिए आप किसी भी IPO में इन्वेस्ट करते हैं, UPI मैंडेट देते हैं, तो उसके बाद उन शेयर्स की लिस्टिंग पर ट्रेड करने पर लगने वाली ब्रोकरेज पर आपको मिलेगा 2000 रुपए तक का कैशबैक। और ये ऑफर लिस्टिंग के 15 दिनों तक वैलिड रहेगा। तो देर मत कीजिए, डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अब तो सबको पता है, निवेश हुआ आसान और लाभदायक। आज भारत में CPI के आंकड़े अभी बाजार बंद होने के बाद आए हैं, जो कि है 7.04%। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 7.1% के आसपास का आंकड़ा आएगा, उसके आसपास ही आया है। लेकिन उससे पहले ही बाजार कहीं ना कहीं कांपते हुए नजर आ रहे थे आज इंट्राडे में। चीन में दोबारा लॉकडाउन का खतरा है, क्योंकि वहां पर कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। भारतीय बाजारों में विदेशी निवेशकों की जिस तरीके से नाराजगी है और जो पिटाई होती चली जा रही है, उसके कारण लगातार बेचते चले जा रहे हैं। 27,000 करोड़ रुपए ये अभी तक कैश मार्केट का आंकड़ा है जो इस महीने FIs ने बेचा है। और हर महीने औसतन इस साल लगभग 45 से 50,000 करोड़ हर महीने तो बेचते ही चले जा रहे हैं। इस बार अभी तक का आंकड़ा है 27,000 करोड़ का। डॉलर के मुकाबले रुपए में वीकनेस साफ तौर पर रिफ्लेक्ट हो रही है और 78 के पार हमने रुपए को जाते हुए देखा। तो ये तमाम कारण थे जिसकी वजह से आज औंधे मुंह लुढ़क गया बाजार। 325 अंकों के गैप डाउन के साथ खुले, लेकिन तमाम सेक्टर्स लाल निशान में। आज सिर्फ मात्र दो शेयर्स निफ्टी के ऐसे थे जो हरे निशान में कामयाब हुए हैं बंद होने में, लेकिन 48 शेयर आज के सत्र में लाल निशान में बंद हुए हैं। आज के दिन का लो लगा दिया 15,684। अंत में जाते जाते लगभग 90 अंक लोअर एंड से सुधर गए, लेकिन कुल मिलाकर 15,774 की क्लोजिंग है। 427 अंक निफ्टी में भारी भरकम डेंट पड़ा है। आज निफ्टी बैंक 1077 अंकों की गिरावट के साथ 33,405 के लेवल पर बंद हुआ है। 3% से ज्यादा की बिकवाली निफ्टी बैंक दिखा गया। तमाम कंपोनेंट्स लाल निशान में। और सेंसेक्स आज 1,456 अंक साफ होता हुआ नजर आया। कुल मिलाकर निवेशकों के 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा डूब गए। लेकिन ये जो लेवल्स हैं जिन पे आज क्लोज किया है निफ्टी ने 15,774 पर, ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट 15,650 से 15,700 ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, जिसको 2022 में निफ्टी ने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिखाई। लो इसके आसपास जरूर लग जाता है, लेकिन क्लोजिंग इस लेवल के नीचे अभी तक हमने 2022 में नहीं देखी है। आंकड़े देखिए आप। 7 मार्च 2022 को निफ्टी का निचला स्तर था 15,711। 8 मार्च को निफ्टी का निचला स्तर था 15,671। 12 मई 2022 को निफ्टी ने जो निचला स्तर छुआ था वो था 15,735। तो है ना चौंकाने वाला आंकड़ा। इसके अलावा 13 मई 2022 को निफ्टी का जो निचला स्तर था वो 15,740 का था। देख सकते हैं किसी भी दिन 15,650 के नीचे की क्लोजिंग नहीं दिखी। 16 मई 2022 को निफ्टी ने निचला स्तर छुआ था 15,739 का। और 19 मई 2022 को निफ्टी ने जब निचला स्तर छुआ था 15,775 का, उसके बाद बाजार हो गया था रॉकेट। और आपको पता ही है कि उसके बाद एक स्ट्रेंथ इंडियन मार्केट्स पे देखने को मिली थी, जो अब जाके डाइल्यूट हुई है। 13 जून 2022 यानी कि आज का निचला स्तर है 15,684, लेकिन क्लोजिंग है 15,774। यानी कि इस जोन को बार बार बाजार ने रिस्पेक्ट दी है और आज भी बुल्स कामयाब हुए हैं इस लेवल के ऊपर क्लोज होने में। देखते हैं कि ग्लोबल बाजारों से क्या कुछ डेवलपमेंट्स होती हैं, लेकिन टेक्निकली ये लेवल्स बाजार के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एडवांस डिक्लाइन, जैसे मैं बताया, निफ्टी के आज 2 शेयर्स मात्र हरे निशान में बंद हुए हैं। 48 शेयर्स लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए, लेकिन प्रॉब्लम थी वोलेटिलिटी। इंडिया विक्स 14% से ज्यादा उछल गया। इसके अलावा NSE के ब्रॉडर मार्केट्स में 88% ऐसे शेयर्स जो लाल निशान में बंद हुए हैं। वायदा कारोबार में 96% स्टॉक फ्यूचर्स आज के सत्र में धड़ाम हो गए। बिकवाली देखने को मिली अक्रॉस द बोर्ड। निफ्टी गेनर्स में 2 सरप्राइज एलिमेंट थे। एक था नेस्ले, जिसमें 0.5% के आसपास के गेंस मिले, और दूसरा था बजाज ऑटो, जो जाते जाते कहीं ना कहीं हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा।
क्योंकि कल बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, बोर्ड बैठक है और बायबैक पे बड़ा फैसला कंपनी ले सकती है। तो बजाज ऑटो फोकस में था। निफ्टी लूजर्स में आज बजाज ट्विंस का नंबर आया। बजाज फिनसर्व 7.25% का गोता लग गया। बजाज फाइनेंस 5.25% टूटा। टाटा मोटर्स 5%, इंडसइंड बैंक 5% नीचे बंद हुआ। हिंडाल्को लगभग 5% नीचे बंद हुआ है। परसेंटेज के लिहाज से गिरावट ज़बरदस्त देखने को मिली थी और आज तो हैवी वेट्स जो टूटे हैं उन्होंने बहुत दिक्कत पैदा कर दी। अब सेक्टर स्पेसिफिक सभी सेक्टर्स लाल निशान में बंद हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा टूटा है आईटी 4% से ज़्यादा, तो इंडेक्स ही टूट गया। 10 के 10 कंपोनेंट्स लाल निशान में। माइंट्री लगभग 6% नीचे बंद हुआ। एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज 5.5% टूटा है। एल&टी इन्फोटेक 5% से ज़्यादा टूटा। एम्फेसिस 5% टूटा। कोफोर्ज, टेक महिंद्रा, टीसीएस, इन्फोसिस 3% से 5% नीचे बंद हुए हैं। टीसीएस, इन्फोसिस 3%, 4% लुढ़क जाए तो समझिए बाजार की हालत ठीक नहीं है, स्पेशली आईटी सेक्टर की। मीडिया 10 के 10 कंपोनेंट्स लाल निशान में। टीवी 18 ब्रॉडकास्ट 8.5% नीचे बंद हुआ। नेटवर्क 18 7% से ज़्यादा टूटा। सारेगामा 5% टूटा। डिश टीवी, हैथवे, जील, सन टीवी 3% से 3.5% टूटते हुए नजर आए। मेटल्स का हाल बेहाल था। 15 के 15 कंपोनेंट्स लाल निशान में। वेल्सपन कॉप 7.25% नीचे बंद हुआ। नाल्को 5.5% टूटा। जेएसएल 5% नीचे। हिंडाल्को 5% नीचे बंद हुआ। हिंद कॉपर, जेएसपीएल, एनएमडीसी 4% से ज़्यादा लुढ़क गए। एपीएल, अपोलो, वेदांता जैसे स्टॉक्स करीब 4% लुढ़कते हुए नजर आए। सरकारी बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स दोनों ही इंडेक्स में 12 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए हैं। पीएसयू बैंक्स में जो पिटाई हुई उसमें नंबर 1 है बैंक ऑफ बड़ौदा, 5% टूट गया। कैनरा बैंक लगभग 5% नीचे बंद हुआ। पंजाब एंड सिंध बैंक 3.5% लुढ़का। एसबीआई 3.5% नीचे। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक 2.5% से 3.25% टूटते हुए नजर आए। लेकिन आज का सबसे बड़ा एक्सीडेंट हुआ आरबीएल बैंक। 23% लुढ़क गया स्टॉक। 23% की भारी भरकम बिकवाली आरबीएल बैंक में देखने को मिली है और कारण स्पष्ट है, मैनेजमेंट में बदलाव। आर सुब्रमण्य कुमार को आरबीआई ने अपॉइंट कर दिया एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ आरबीएल बैंक का। लेकिन आर सुब्रमण्य कुमार एक्स चीफ हैं, एक्स बैंकर हैं आईओबी के, इंडियन ओवरसीज बैंक के। तो किसी पीएसयू बैंक्स के एक्स बैंकर को आप अगर निजी क्षेत्र के बैंक का सीईओ और एमडी बनाते हो तो कहीं ना कहीं बाजार उससे नर्वस हो गया आज के सत्र में कि ऐसा क्या हुआ है आरबीएल बैंक में और किस तरीके की एसेट क्वालिटी है इनके बुक्स की, जिसके कारण किसी पीएसयू क्षेत्र के एक्स बैंकर को आप एमडी और सीईओ पद पर नियुक्त कर रहे हो। इसी टेंशन में आज ज़्यादातर ब्रोकिंग हाउसेज की जो कमेंट्री थी आरबीएल बैंक को लेकर वो नेगेटिव थी और शेयर खुलते ही धड़ाम हो गया। उसके बाद तो वन वे ट्रैक पर टूटा है। तो आज का एक्सीडेंट आरबीएल बैंक लगभग 23% अल्टीमेटली क्लोज टू क्लोज गिरकर बंद हुआ है। इंडसइंड बैंक 5% टूटा। इसके अलावा बंधन बैंक 4.5% टूटा। आईसीआईसीआई बैंक, फेडरल बैंक, कोटक बैंक 3% से 4.5% टूटते हुए नजर आए। सरकारी खेमा बहुत ज़्यादा एंजॉय कर लिया, लेकिन अब है पार्टी खत्म। एनएलसी इंडिया 5% से ज़्यादा टूटा। ऑयल इंडिया 5% गिरा है। एनबीसीसी, बीईएल, एनएमडीसी, एनएचपीसी, एनटीपीसी, कोल इंडिया अक्रॉस द बोर्ड बिकवाली 3.5% से लगभग 4.5% की। रियल्टी स्टॉक्स, हाई बीटा स्टॉक्स हैं, बाजार टूटेगा तो ज़्यादा टूटेंगे। सनटेक 9% आज लुढ़क गया। इंडियाबुल्स रियल एस्टेट 6.5% से ज़्यादा टूटा है। इसके अलावा डीएलएफ, शोभा, इन स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली है और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ भी लाल निशान में बंद हुआ है। फाइनेंशियल सर्विसेज जिसमें आज बजाज ट्विंस आपको नजर आएंगे, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, निफ्टी के भी टॉप लूजर्स हैं। आज फाइनेंशियल सर्विसेज में सबसे ज़्यादा गिरावट का कंट्रीब्यूशन इन्हीं का था। चोला फाइनेंस, पीईएल, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई कार्ड, आईसीआईसीआई प्रू, इन तमाम स्टॉक्स में आज लाल निशान की क्लोजिंग है और परसेंटेज के लिहाज से डेंट ज़्यादा दिखाई देगा। लेकिन आज जिस शेयर पे फोकस था वो था एलआईसी, क्योंकि एंकर निवेशकों की लॉक इन अवधि जो है वो आज खत्म होने जा रही थी। एंकर निवेशकों की लॉक इन अवधि मतलब किसी भी आईपीओ में अगर एंकर निवेशक, बड़े निवेशक पैसा डालते हैं तो एक निर्धारित अवधि के लिए वो शेयर्स बेच नहीं सकते, लेकिन वो अवधि एलआईसी के लिए आज खत्म होने जा रही है।